जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की थी और आपको बताया था कि यूनिवर्स में एक ऐसा एक आकाशीय चुंबकीय पिंड है जहाँ पे सृजन का काम होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे वो स्थान है जिसको कहते हैं कि यूनिवर्स का वो एक ब्रह्मांड स्थान जहाँ पे एटम से कुछ ना कुछ नया सृजन होता है, नई नई चीजें बनती हैं ना। और जब भी हम किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं, कोई थॉट, कोई विचार, कोई उत्पत्ति, चाहे वो किसी शरीर को सृजन करना हो या किसी विचार को सृजन करना हो, जब कोई इंसान लगातार पॉजिटिव वे में सोचता रहता है और खुश होने के साथ सोचता है तो उसका व्यक्ति का वो कहीं ना कहीं जो इंटेंशन होता है, जो भी उसकी सोच होती है, वो उस पिंड तक, उस चुंबकीय पिंड, वो जो जगह, जो यूनिवर्स है जहाँ पे वो जगह है, उस जगह पर वो कनेक्ट होती है। वहाँ से मैसेज ट्रांसमिट होते हैं और फिर ट्रांसफर के थ्रू आपकी सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, जब आप प्रसन्नता के साथ बिना किसी नेगेटिविटी के आप लगातार किसी विश को सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो वो विश जो है आपकी यूनिवर्स में जाकर पक्की हो जाती है, कंफर्म हो जाती है। और वो जो एक जगह है, एक पिट है, जो एक सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे सृजन का काम होता है, वहाँ पे आपकी विश जब लगातार आती है तो कभी ना कभी वो विश जैसे से आती है, बिना लाग लपेट के सच्ची कामना के साथ जब विश पूरी करते हैं तो वो विश कभी ना कभी पूरी हो जाती है और बहुत जल्दी पूरी होती है, क्योंकि मेरी साइकिक रीडिंग के हिसाब से 21 दिन में पूरी होनी शुरू हो जाती है। ये मैंने आपको कल बताया था। तो आज के वीडियो में भी मैं उसी से संबंधित आपको कुछ बताने जा रही हूँ, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप ही का फायदा है, क्योंकि जब आप मुझे रोज मैसेज करते हैं, माता ये बता दो, माँ ये बता दो, दीदी ये बता दो, ऐसा बता दो, वैसा बता दो, तो मैं आपको बोलती हूँ उस दिन का वीडियो देख लो, ये वीडियो देखो, उस वीडियो में बताया तो हुआ है, ये वीडियो देखो। तो अगर आप रेगुलर आप खुद ही मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। और मैंने हमेशा से बोला है कि मेरे को मैसेज करने से पहले अगर एक बार आप मेरे वीडियो में झांक लें, छान मारे, तो आपको बहुत सारे ऐसे उपाय मिल जाएंगे जिससे आपका काम हो सकता है। मेरा विश्वास ऐसा कहता है कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम जब चाहें, जो चाहें, जैसे चाहें पा सकते हैं, बस हमारी निष्ठा श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। ऐसी ही श्रृंखला में मैं आपको आज फिर से कुछ बताने आई हूँ और मैं आपको बताऊंगी विश को पूरा करने का बिना पूजा पाठ कैसे जल्द से जल्द विश को पूरा किया जाए। कुछ फंडे बता रही हूँ, कुछ सिखा रही हूँ और ये जो मैं भी सिखा रही हूँ उसको भैया बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं ना कि हम क्या करें क्या करें, तो उसमें भी मैं ये वाली वीडियो लोगों को रिकमेंड करूंगी। अगर आप में से किसी का कोई मित्र वगैरह है, किसी मनोकामना को पूरा करना चाहता है, तो उसको आप ये वाली वीडियो रिकमेंड कीजिएगा। क्या है ना, कहीं जैसे माता ने बताया वैसे कर लो। और हाँ, मेरा जो कल वीडियो डाला था उसको जरूर देखना, जिसको ना मिले तो वो मांग लेना। और मेरे 3 चैनल है यूट्यूब के, तीनों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। आप ही का भला होना है, इसमें आपकी विश जल्दी पूरी होती है। तो जब भी मैं आपकी कोई पूजा, कोई पाठ अनुष्ठान बताती हूँ, कोई भी वीडियो में डालती हूँ, उस समय अपनी विश को सच्चे दिल से 7 बार बोला करो। मैं भले ही वीडियो में कुछ भी बोलती रहूं, पर आप अपनी विश को अगर 7 बार दोहरा रहे हैं मेरे वीडियो को देखते हुए, याद रखिएगा काम जरूर पूरा होगा, क्योंकि मैं एक साइकिक रीडर हूँ और हमारी पद्धति में कुछ, हमारी मेडिटेशन कुछ इस तरह से यूनिवर्स से कनेक्टेड है कि हमारे काम जब हम दूसरों के लिए कहते हैं तो बड़ी जल्दी होते हैं। तो पहले तो उन 7 लाखों का 7 लाख उन 7 लाख लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे वीडियोस को देखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप पे कृपा बरसे। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो आपका भला हो, ईश्वर आप पे कृपा बरसे, ऐसी कामना करती हूँ। पहली बात आपको बता देती हूँ कि हमेशा याद रखना, जो चीज हमें जल्दी से नहीं मिलती या जो चीज हमारे से दूर भागती है, हम उसके पीछे अवश्य भागेंगे। ये प्रकृति का नेचर है। आप मुझसे कहते हैं प्यार नहीं शादी कर रहा, दोस्त ने छोड़ दिया है,
माता पिता ऐसे बोल रहे हैं, यानी कि जो काम आपकी लाइफ में डिफिकल्ट होगा, जो काम मुश्किल होगा, ये ह्यूमन का नेचर है, ये बाय गॉड ही है कि ईश्वर ने ही हमें ऐसा किया हुआ है कि जो चीज हमें जल्दी से नहीं मिलती है हम उस चीज के पीछे हमेशा भागते हैं। इसका हमेशा ध्यान रखना। जब तक आपका दोस्त आपसे प्यार से बात कर रहा था तो आपको फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे ही दोस्त ने अचानक से आपसे नजरें हटा ली, आपको इग्नोर किया, तो आप परेशान। और हमेशा याद रखना, जब भी कोई आपको इग्नोर करता है तो आप उसके पीछे तो पक्का भागेंगे। और चीजों की भी आदत होती है कि जब आप किसी चीज के पीछे भागते हैं तो वो आपको और दौड़ाएगी, जितना आप भागोगे उतना दौड़ाएगी, और आप दौड़ते रहते हो दौड़ते रहते हो। हमेशा याद रखना, जिस चीज की हासिल करने की इच्छा होती है, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं, वो चीज आपको जरूर दौड़ाएगी, और वो चीज आपको दौड़ाती रहती है, दौड़ाती रहती है, दौड़ाती रहती है, बस दौड़ाती रहती है, और आप उसके पीछे दौड़ते रहते हो। तो सबसे नंबर 1, चीजों के पीछे दौड़ना बंद कर दो। जिस दिन आप किसी चीज के पीछे दौड़ना बंद कर देते हैं, उसके बाद वो चीज आपको इजीली मिलती है। इसका ध्यान रखना। अगर आपका साथी आपसे कहता है कि जा कुछ कर ले, मैं तेरे शादी नहीं करती या शादी नहीं करता, तो उसको इमीडिएट छोड़ दो। उसको जितना आप कॉल करोगे, जितना आप मैसेज करोगे, जितना आप उससे बात करने की कोशिश करोगे, उतना वो आपको और दौड़ाएगा। उसको लगेगा इसको गरज है मेरी। इसका एक फंडा है सिंपल सा। अगर आपको कोई कहता है ना, जा भाड़ में जा, मेरे को तुझसे बात नहीं करनी, दोस्ती नहीं रखनी, प्यार नहीं करना, शादी नहीं करनी, ऐसे कोई भी कुछ बोल देता है अगर आपको, तो उसके लिए कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। उससे बात करने का एक कोई भी छोटा सा मौका ढूंढिए और फिर उसको डंप कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए उसने आपसे कहा कि वो आपसे शादी करना नहीं चाहता। अब आप उस समय आपने कहा चलो ठीक है मत कर शादी। आपको बड़ा दुख हुआ कि यार इसके साथ इतने साल थे, साथ में इसने शादी करने के लिए मना कर दिया। उससे मौका, उसको कहा ठीक है चलो 2 मिनट के लिए बात करनी, कुछ बात करो। उसके बाद उससे बात करो और उसको 4 ऐसी उल्टी बातें सुनाओ और फिर उसको डंप कर दो। यानी कि आप उससे 4 बातें ऐसे सुना के आप उसे डंप कर दो और उसको बोलो कि तू क्या मुझे डिस्कनेक्ट कर रहा है लाइफ से, मैं खुद तेरे को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ। और एकदम से उसको ऐसे क्या होगा, जैसे ही आप उसे साफ अपने मुंह से कहोगे ना कि तू क्या करेगा, तू है ही नहीं इस लायक, मैं तो तेरे को खुद ही अपनी लाइफ से हटाना चाहता था, मैं तो सोच ही रहा था तेरे से मेरा पिंड कटे, तो उसी समय उसका सिनारियो ही चेंज हो जाएगा। वो पागल हो जाएगा, ये कैसे हो गया, क्योंकि उसको तो अपने पीछे आपको दौड़वाना था। अब वो परेशान होगा ये सोच के कि इसने कैसे मना कर दिया, ये तो मेरे पीछे पागल था, ये पागल थी। तो रूल नंबर 1, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि जो चीज आपको जल्दी से नहीं मिलती है, आप उसके पीछे भागते हैं, तो चीजों के पीछे बिल्कुल भागना बंद कर दीजिए। दूसरे नंबर में मैंने आपको हमेशा से समझाया है कि जितने खुश रहोगे उतनी जल्दी कामना पूरी होती है। तो होता यह है कि हमारी जो बॉडी का ये जो मस्तिष्क है, इसमें से कुछ केमिकल्स निकलते हैं। हमारी जो यहाँ पे ग्रंथि होती है, साइंस के स्टूडेंट को पता होगा, हमारे यहाँ पर एक ग्रंथि होती है। वो ग्रंथि क्या करती है, हमारे बॉडी से कुछ ऐसे केमिकल्स निकालती है। वो केमिकल्स जितने ज्यादा निकलते हैं पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, अगर वो पॉजिटिव हमारे केमिकल्स निकलते हैं तो वो जो पिंड है, जो संसार में ब्रह्मांड में कहीं है, जो नए सृजन करता है, नई शक्तियों को पैदा करता है, तो वो जो यहाँ छोटा दिमाग बोलते हैं उसको बोलते हैं। जब वो ग्रंथि यहाँ से स्त्राव करती है उस केमिकल का, तो ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी वो शक्ति है, एक शक्ति जो कहते हैं कि सृजन करती है, हर चीज को बनाती है, जहाँ नई आत्माएं नया रूप लेती हैं, शब्द नए स्थान लेते हैं, वो उससे बड़ी जल्दी कनेक्ट होता है। कहते नहीं कि मरने के बाद भी इंसान जो है वो सब कुछ नहीं भूलता है, किसी की बुद्धि में यहाँ पे रह जाता है। और कहते भी हैं कि इसकी छोटी बुद्धि है, इस पे मत मारना, ये आदमी मर जाएगा, पागल हो जाएगा, कुछ जो है। क्योंकि यहाँ जो हमारे यहाँ पर जो एक ग्रंथि होती है, छोटा दिमाग भी इसको बोलते हैं, उसके अंदर पावर होती है, उसके अंदर आपके 20-20 जन्मों की मेमोरी रखी हुई है। अगर आप इसको यहाँ को जागृत कर लेते हैं तो आपको अपने 20 जन्म याद आ जाएंगे, सच में ऐसा है। तो ऐसे में ये वाली शक्ति, जब इसमें पॉजिटिव केमिकल्स आते हैं और ये जब प्रफुल्लित होकर आपके लिए कोई चीज करती है, तो ये यहाँ से कनेक्ट होती है उस जगह से जहाँ पे कोई जगह है, कोई यूनिवर्स है, जहाँ पे सृजन होता है। आप इसको, मैंने कल भी बोलता, आप इसे एलियन सिस्टम से भी जोड़ सकते हैं कि वो चीज वहां से कनेक्ट होती है। आप जब लगातार किसी चीज को पीच करते हो कि मुझे ये मिल गई है, ये मिल गई है, मिल गई है, तो उसके साथ भी कई चीजें हैं कि लगातार बोलना कि थैंक यू सो मच मुझे मिल गया है, थैंक यू सो मच मुझे मिल गया है, थैंक यू सो मच मुझे मिल गया है। तो क्या होता है, ऐसे हम इसलिए भी बोलते हैं कि पूरे दिन में कभी ना कभी सरस्वती हमारी जबान पे आके बैठती है, और जब सरस्वती हमारी जबान पे आके बैठती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम बिल्कुल नहीं होना, जैसे कि मैंने किसी कुंडली में देख के कहा कि भाई तेरी शादी इससे नहीं हो सकती लेकिन उस व्यक्ति ने लगातार यूनिवर्स में बोला बोला और बोला और बोला और बोलता गया
कि हाँ मेरा काम होगा, हाँ मेरा काम होगा, हाँ मेरा काम हो चुका है। इत्तेफाकन क्या करते हैं कि एक तो वो खुश होकर बोल रहा है, ऊपर से उसकी जबान पे आके सरस्वती माता ने ठेका ले लिया, तो वो काम तो पूरा हो जाएगा उसका, 100% वो काम पूरा होगा और वो काम पूरा होके रहेगा। फिर तो चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, उसका काम हो जाएगा। क्योंकि लगातार किसी बात को जब हम यूनिवर्स में भेजते हैं तो बात कभी ना कभी सच हो जाती है, इसका ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे याद रखना है कि आपके घर के आसपास जितने भी कुत्ते बिल्ली मिलते हैं आपको, उनको आपको रोटी देनी ही देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो भी सड़क के कुत्तों को। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि घर के कुत्ते को, घर के कुत्तों तो सब देते हैं, मैं सड़क के कुत्तों की बात करती हूँ। जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई दुख होता है, कोई तकलीफ आता है, यहाँ तक कि किसी के ऊपर अगर मारण का प्रयोग हो जाए या कोई ग्रह का हिट कर दे, एक्सीडेंट, चोट चपेट, मारण, तो याद रखना कि जो कुत्ता या जो बिल्ली जिसको भी आप रोज फीड करा रहे हो, लेकिन घर के बाहर की या घर की भी हो सकती है, वो क्या करता है, जैसे ही आपके ऊपर मुसीबत होगी वो अपने ऊपर मुसीबत ले लेता है। ये 100 बार सत्य बात है। यदि कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर भगवान ना करे, उसके ऊपर कोई परेशानी आ जाती है, चाहे मरने की, कोई चोट चपेट की। मैं आपको एक बंदे की बात बता रही हूँ, उसी कुंडली में विषयोग था। राहु की महादशा में जो है, उसको जब राहु अष्टम भाव में आना था तो उसको विषयोग बना था कि इसको किसी तरह से डंक लगने से, जहर से इसकी मृत्यु होगी। कोई जहर पिला दे या सांप काट ले, कुछ भी हो सकता है, पर जहर से मौत होगी। जब उसके समय वो समय आया तो उसने अपने घर में एक 2 रंगा कुत्ता पाला हुआ था, ऐसे बहुत टाइम से पाला हुआ था। और हुआ क्या कि जिस समय उसको वो पीरियड स्टार्ट हुआ तो वो अपने घर से बाहर किसी काम से गया था, तो घर में आया तो देखा तो कुत्ते की बॉडी नीली पड़ी हुई है। तो क्या हुआ, घर में सांप जरूर आया था जहर देने के लिए उस पीरियड में, क्योंकि उसको आना था, लेकिन क्या हुआ, मालिक मिला ही नहीं, तो कुत्ते ने अपने ऊपर ले लिया। तो होता क्या है कि जब भी आप, हमेशा याद रखना, ऐसा होता है, आपकी परेशानी को आपका जानवर अपने सर पे लेता है। और ये 100% है कि यदि आप कुत्ते को भोजन देते हैं रोज, अगर आपके ऊपर कोई परेशानी होगी तो वो परेशानी आपको ना के उस कुत्ते के पर आती है, ये गारंटी है, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए बड़े बड़े जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह हैं, साधु संत सन्यासी हैं, वो कुत्ते को रोटी देने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुत्ते को रोटी देने से आपका खुद का कष्ट खत्म होता है, कुत्ते को और बिल्ली को, लेकिन नंबर 1 पे कुत्ते को। और वहीं अगर आप गाय को रोटी देने की ये कारण डाल लेते हैं, अगर आप गाय को रोज रोटी देते हैं खुशी खुशी, ईमानदारी से, वफादारी से, बिना ये सोचे समझे कि आप अपना कोई कष्ट काट रहे हैं, कुत्ते को दो तो कष्ट समझ के। कुत्ते को तो जब भी देना है तो दिमाग में संकल्प रखना है कि भैया मेरा जो भी कष्ट है वो टले, क्योंकि कुत्ते की आदत है अपने मालिक के कष्टों को झेलना, वो बनाई इसलिए है। लेकिन जो गाय है वो शुभता के लिए बनी है। जब आप गाय के साथ ऐसा करते हैं तो आपको गाय के लिए नहीं कहना कि मेरे कष्ट ले जाए, नहीं, गाय के लिए कहना है मुझे गुड लक दे, क्योंकि गाय के अंदर कौन है, 33 कोटि देवी देवता, ऐसे इंडिया में कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार से गाय सबसे शुभ है। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता होते हैं। गाय को हम माता मानते हैं, गोवर्धन पूजा भी होती है, और भी बहुत सारे भगवान कृष्ण को गाय से जोड़ के माना जाता है। तो ऐसे में यदि आप गाय की सेवा कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, गुड लक मिलता है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि यदि आप बिना पूजा पाठ अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो यूनिवर्स में उस पॉइंट का ध्यान कीजिए जहां से आपकी सृजन शक्ति होती है। आप अपनी आंखों को आराम से बंद करके यूनिवर्स में महसूस कीजिए कि कोई एक जगह है जहां से सारी किरणें बाहर आ रही हैं। कोई एक जगह है जहां से किरणें बाहर आ रही हैं, और वो किरणें धीरे 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 धीरे, आप तो अपने बिस्तर पे बैठे हो, आपके ऊपर आ रही हैं। और जब आप ऊपर आ रही हैं तो ब्रह्मांड से आवाज आ रही है कि तुम्हें बधाई हो, तुम्हारा काम हो गया। जैसे कि संध्या तुम्हें बधाई हो, तुम्हारा नया घर बन गया। संध्या तुम्हें बधाई हो, तुम्हारा नया घर बन गया। संध्या तुम्हें नए घर की बधाई हो, यानी कि यूनिवर्स से ऐसी आवाज आ रही है आपको ऐसी। अब जैसे कि रिचा को विवेक से शादी करनी है, एग्जाम्पल है, ठीक है, रिचा को विवेक से शादी करनी है, तो हमेशा वो महसूस करेगी कि ब्रह्मांड से एक मैसेज आ रहा है, और ब्रह्मांड से वो मैसेज उस जगह से आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि रिचा बधाई हो, तुम्हारी विवेक से शादी हो गई। रिचा बधाई हो, तुम्हारी विवेक से शादी हो गई। संध्या बधाई हो, तुम्हारा नया घर बन गया। या आदित्य बधाई हो, तुम्हें नई कार मिल गई। आदित्य तुम्हें बधाई हो, नई कार मिल गई। तो ऐसा फीलिंग लाना है और फिर महसूस करना है कि मैं उस नए घर के साथ बहुत खुश हूँ, या रिचा अपने विवेक के साथ बहुत खुश है, या XYZ उस काम के लिए बहुत खुश है। तो हमेशा वो चीज को आपको ट्रांसमिट करना है अपनी बॉडी से, यहाँ से 1-to-1 कनेक्शन के साथ जोड़ना है। लेकिन इसके साथ साथ क्या करना है, वो सारी चीजें जो आपको उत्साह देती हैं, वो सारी चीजें जो आपको खुशियां देती हैं, वो सारी चीजें आपको करनी है। खुश रहो,
पॉजिटिव रहो। अगर आपके घर में ऐसा माहौल है कि क्यों आप लव मैरिज करना चाहते थे, आपके रिलेटिव, आपके घर वाले राजी नहीं थे, वो आपको गालियां दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, आपका जीना हराम कर रखा है, आपको मारते हैं, पीटते हैं, ऐसे भी बहुत से घर हैं। अब वो मुझसे बोलेंगे कि दीदी ऐसे माहौल में हम पॉजिटिव कैसे रहें, तो उनका सिंपल सा एक ही फैक्ट है कि आप सबसे पहले उस चीज के पीछे भागना बंद कर दो कि मुझे उस लड़के से शादी करनी है, मुझे उस लड़की से शादी करनी है। सबसे पहले इस थॉट को बाहर निकाल दो और उसके पीछे भागना बंद कर दो। घर वालों से लड़ना बंद कर दो कि मेरे से शादी कराओ। आपको क्या करना है, आपको बस खुश रहना है और नाचो, गाओ, खेलो, कूदो, गाने सुनो, बच्चों के साथ खेलो, चाहे आप कोई भी गेम खेलो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप बस गेम खेलो, कुछ भी करो, बट खुद को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव लोगों से दूर रखो। ऐसी कोई चीज क्रिएट मत करो कि तुम्हारे घर वाले तुमसे लड़े झगड़े, तुम्हें गाली गलौज करे, वो कुछ क्रिएट नहीं करना है। लेकिन जब आप शाम को बैठते हैं तो आपको सृजनात्मक ताकत से, इस दिमाग से, यहाँ से एक मैसेज जो है ट्रांसमिट करना है, थैंक यू सो मच, और महसूस करना कि यूनिवर्स के साथ कोई एक सफेद रंग की रोशनी का बहुत बड़ा ब्लंडर सा आ रहा है और आपके ऊपर पूरा रोशनी से भग गए आप और आपको कह रहा है कि थैंक यू, तुम्हारी शादी इससे हो गई है, तुम्हारा मकान बन गया है, तुम्हारा घर बन गया है, तुम्हारा घर बिक गया है, तुम्हारे कर्जे खत्म हो गए हैं। और फिर उसको फील करना है कि मैं नए घर में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुंदर सा डोर है, डोर के ऊपर एक फूल सुंदर सी फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं मेरे घर के अंदर। मैं जब मैं एंट्री कर रही हूँ, मेरा घर जो है बहुत बड़े एक लॉन में है, बीच में एक छोटा सा घर है, चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल लगे हैं। ऐसा मैं इमेजिन करूंगी। तो जब मैं उस चीज को इमेजिन करूंगी तो इसी तरह से आप इमेजिन करेंगे। वो लड़की इमेजिन करेगी उससे शादी हो गई है, वो उसके साथ उसे घर जा रही है, अब उसने दरवाजा खोला, पैर से टक मारा, फिर वो अंदर गई, सबने उसकी आरती गाई, वहाँ ढोलक बज रही है, सब लोग नाच रहे हैं, वो बहुत खुश है, वो हंस रही है, वो गा रही है। वो इस तरह से इमेजिन करेगी उस लड़के के साथ। अगर आप जॉब के लिए कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हो, आप SBI में, PNB में, किसी भी बैंक में जाना चाहते हो, तो इमेजिन कीजिए कि वहां से रोशनी आ रही है, रोशनी कह रही है कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, अब तुम बैंक में जॉब करते हो। तो महसूस करना है कि एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र है, एक एरिया है, आपने उसे धक्का मारा, सामने पंजाब नेशनल बैंक का बोर्ड लगा है, आप उसके अंदर चले गए हैं, आप अपनी सीट पे बैठे हैं, सीट का रंग काला है, आप उस पर बैठ गए हैं और सामने से कोई आया है, उसने बोला है कि सर मेरा अकाउंट खोल दो। आप साइन मार रहे हैं, अकाउंट खोल रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स पे आप चेक कर रहे हैं, लोगों के अकाउंट्स देख रहे हैं, यानी कि ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से आप इमेजिन करना है। आप नए घर का इमेजिन कीजिए, आप पैसे का इमेजिन कीजिए, प्यार का इमेजिन कीजिए। आप जितना ज्यादा इमेजिन कर सकते हैं उतना इमेजिन करना है, नेगेटिव नहीं करना है, सिर्फ इमेजिन करना है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा है, मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको, आपके हिसाब से आपका काम बहुत मुश्किल है। संध्या माँ ने भी कह दिया कि काम में रुकावट आएगी, मुश्किल है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि असंभव है। मुश्किल है पर असंभव नहीं है, क्योंकि जब हम रोज शाम को एक एग्जैक्ट टाइम पे सृजनात्मक शक्ति से एक सृजन, एक विकास कर रहे हैं, एक थॉट को बना रहे हैं कि मेरा काम हो गया, और सामने से एक शक्ति आ रही है, वो मुझे कह रही है कंग्रेचुलेशन, तुम्हें नया मकान मिल गया है, तुम्हारा मकान पुराना बिक गया है, मैं माता बगला का बहुत सुंदर मंदिर बना रही हूँ। यानी कि जो भी मेरी सृजनात्मक शक्ति से जो मैं बना रही हूँ, उसको मैं यूनिवर्स से कनेक्ट कर रही हूँ, और उसके बाद पॉजिटिव होकर उसको इमेजिनेशन भी कर रही हूँ कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरा घर बिक गया है, नया घर मैंने ले लिया है, ब्ला 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 जो भी है। और इसी में साथ में कुत्ते को आपने रोटी देनी शुरू की। तो इस काम के बनने में जो नेगेटिव थे, यानी कि माँ बाप का झगड़ना, भाई बहन का गाली गलौज करना, या किसी और नेगेटिव शक्ति करना, कुत्ता क्या करेगा, आपके ऊपर पड़ने वाली हर नकारात्मक शक्ति को सक कर लेता है, यानी कि खींच लेता है। इसलिए बोला एक मैडम है XYZ, नाम नहीं ले सकती उनका, वो क्या करती हैं, वो डेली की डेली अपने घर में, जो उनके घर के आसपास पे जो भी लोग हैं, 2-4 फैमिली जो रहती हैं, उन सबसे रोटियां कलेक्ट कर लेती हैं। जैसे मेरे घर से ले ली, आपके घर से ले ली, इसके घर से ले ली, वो 4-5 रोटियों को खूब बढ़िया बारीक तरीके से तोड़ ताड़ के, और फिर वो जो मटन की शॉप, चिकन की जो शॉप होती है, तो वो जो चिकन जब कटता है ना, तो उसके कुछ विंग्स वगैरह और कुछ जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जो भी है, जैसे पैर पूर, जो किसी को नहीं खाया जाता, जो ऐसे रबिश फेंक दिए जाते हैं, वो उठा के ले आती है। अब उसको और रोटी को चुपड़ देती हैं, और फिर वो क्या करती हैं,
उसके बाद जब उनके पास वो काफी सारा फ्लैश इकट्ठा हो जाता है, जब इकट्ठा हो जाता है तो वो जाती हैं और सड़क पे जो भी कुत्ते पड़े होते हैं थोड़ा 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 उनको दान करती, खिला देती है। क्या हुआ उनके साथ? उनकी एक विश थी कि उनका गवर्नमेंट जॉब हो जाए, और वो मुझसे हमेशा कहती थी कि यार मेरा जॉब लग जाता संध्या तो बहुत अच्छा। मुझसे बड़ी हैं लेकिन काफ़ी बड़ी है, लेकिन वो मुझसे कहने लगे कि काश यार मेरा जॉब लग जाता तो कितना अच्छा होता। तो मैं उनसे हमेशा कहती थी कि हो जाएगा, आप कोशिश करो, हो जाएगा। तो उन्होंने मेरी बात को माना। अभी क्या हुआ, उनका गवर्नमेंट जॉब लगा और जैसा चाहती थी वैसा लगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे ये कहा था कि कुछ यूजीसी का कुछ होता है नेट, हाँ यूजीसी नेट क्लियर करके उनको एज ए प्रोफेसर जाना था, और यूजीसी नेट करके उनका प्रोफेसर दिल्ली बेस में जॉब कर रही है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज एम्स में, ठीक है, वहां भी जॉब कर रही हैं। तो उन्होंने यही किया। तो क्या हुआ था, वो पॉजिटिव रहती थी, सृजनात्मक शक्ति से उन्होंने मुझसे सीखा था और साथ में कुत्ते को दान करती थी। इसी तरह से अगर आप इमेजिनेशन करते हैं, आप चींटियों को दान करते हैं, तो कुत्ता आपके जीवन की नेगेटिविटी को खा जाता है। गाय को दान करने से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपका गुड लक आता है। चींटियों को दान करने से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी मजबूत होते हैं। इसलिए चींटियों को चीनी जरूर खिलानी चाहिए, या कुछ भी आप खिलाओ पर चींटियों को खिलाओ, ये आपको करना चाहिए। और अगर आपकी जिंदगी में आपको लगता है बहुत ही ज्यादा ब्लंडर्स हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानी है, आप बहुत ज्यादा दिक्कत में आ रहे हो, तो मेरे कहने से एक काम आप लास्ट और जोड़ लेना, और वो ये कि पूरे दिन में या डेली जैसा आपको सही होता है, एक दिन, एक समय, एक ऐसा चुन लीजिए। क्या चुनना है और क्या करना है वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये मैसेजेस, इसमें मनोरमा राजपूत चाहती हैं कि उनका गवर्नमेंट जॉब हो जाए, सुदेश गुप्ता चाहते हैं उनके बेटे का सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो जाए, यानी कि वो आर्मी नेवी टाइप का कुछ। अजीत वर्मा चाहते हैं कि उनकी लव मैरिज हो घर वालों की मर्जी से। संध्या सक्सेना चाहती है उसका एक घर बिक जाए और एक नया घर आ जाए, बन जाए। और साथ में संदीप मुंबई से चाहते हैं उनका कोर्ट केस वो जीत जाए, पत्नी से डिवोर्स का केस चल रहा है, ठीक है। तो हम सभी की, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो विश्व को लेके बैठे हैं, आप सबकी, मेरी, हम सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमें आज तक मिला है, हम उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत हम आपके एहसानमंद हैं। और हे धरती की शक्ति, परमपिता की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति, गणेश जी, काली माँ, बगलामुखी माँ, भगवान महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से आज तक हमने जो भी पाया है, रोटी, कपड़ा, मकान, पैसे, घर, गहना, घर सुंदर, घर, गाड़ी, पैसा, प्यार, शादी, बच्चे, हमें जो भी कुछ मिला है, हम उसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हो। चाहे वो हमारा ये जन्म हो या दूसरा जन्म हो, पिछला जन्म हो, हर जन्म के लिए आपका शुक्रिया। और जिन शक्तियों के रिसोर्सेज से जो ज्ञात अज्ञात लोगों ने हमारी मदद की है, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। तो इसी तरह से पॉजिटिव रहकर अपनी विश को मांगिए, धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद मेरे हम सबके माता पिता, हम सबके भाई बहन, हम सबके बच्चे, जो भी इस जन्म से या पूर्व जन्मों से हमने जुड़े हैं, जिन्होंने भी हमारे कभी भी हेल्प किया हो, सभी का धन्यवाद। 33 कोटि देवी देवताओं, नवग्रहों, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, वो जो हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे कामों को बनाते हैं, उनका धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, गणेश जी का धन्यवाद, सभी कायनात का धन्यवाद, और यूनिवर्स के पिंड का धन्यवाद, जो हमारी सृजन शक्ति को बढ़ाते हुए हमारी मनोकामनाओं को पूरा करती है। तो इसी तरह से पॉजिटिव रहकर जब आप अपने विश को लगातार बोलते हैं, और आप कुछ करें या ना करें, लेकिन मेरी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 पुरानी वीडियो उठा लीजिए। आप दिन में 1, 2, 3 जितनी देख सकते हैं। हर वीडियो में मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ भी बोलती रहूं, लेकिन आपको मेरे उपाय सुनो या ना सुनो आपकी मर्जी है, लेकिन 7 बार कम से कम पॉजिटिव रहकर अपने विश को बोलिए और कायनात को धन्यवाद कीजिए। आप देखेंगे खुद ही खुद आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सब जो मैंने आपको बताया, लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि एक चीज और है कि अगर मान जाए आप अपनी विश को पूरा करने में लगे हैं, फिर भी आपको लगता है बड़ी डिफिकल्टीज आ रही हैं, एक काम और कर लो मेरे कहने से, और वो ये है कि आपको क्या करना चाहिए। ये जो होते हैं क्या में मंदिर, आप मंदिर में जाइए और मंदिर में जाकर सफाई करना शुरू कीजिए। अगर आप मंदिर में जाकर मंदिर की सफाई करते हैं,
आप डेली नहीं कर सकते तो आप सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि में आप कोई भी एक दिन चुन लीजिए कि भाई इस दिन तो मैं मंदिर की सेवा करूंगा, सफाई करूंगा। मंदिर में सफाई करो, झाड़ू करो, पोछा करो और भगवान को बोलो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और एक चीज हमेशा से बोलो, दे दोगे तो थैंक यू, नहीं भी दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी प्यार आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। इस तरीके से अगर आप करोगे मंदिर की साफ सफाई और जो भी मैंने आपको बताया तो यूनिवर्स आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेगा। तो कल वाला वीडियो जरूर देखना, नहीं मिल रहा है तो मुझसे मांग लेना। मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नए नए आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।